Assalamu alaikum friends. My name is Nauman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 12th of May 2024 और आज संडे है तो एक शॉर्ट सा वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा तमाम अपने उन पाइनियर्स के लिए जो मुझसे आके अक्सर ईमेल में और कमेंट्स में पूछते हैं कि नौमान भाई हम पाई नेटवर्क की माइनिंग के साथ पाई कॉइन की माइनिंग के साथ इसका मेन नेट ओपन होने का वेट करते तक कुछ फंड्स जो हैं वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से हम अगर चाहें तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकें और अगर हम उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हो पाता। समटाइम्स लगता है कि ये मीम कॉइन है और एक्चुअल में ये मीम कॉइन था, लेकिन अब ये आल्ट कॉइन की तरफ कन्वर्ट हो चुका हुआ है और क्रिप्टो करेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, दैट इज डोज कॉइन। अब डोज कॉइन को अगर हम देखें तो ये एक इसकी सक्सेस स्टोरी इतनी भरी पड़ी है कि इसने ऑल्दो जब से इसका लॉन्च हुआ था उसके बाद से लेके अब तक ये कई जो इसके प्रॉफिट हैं वो लोग इससे अर्न कर चुके हैं और मिलियनियर्स बन चुके हैं। इसकी सक्सेस स्टोरीज में मिलियनियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो अर्ली बर्ड थे जिन्होंने $1000 डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया था और जब एलॉन मस्क का ट्वीट आया था तो डोज कॉइन ने किस तरह से उनको एक ह्यूज पंप दिया था और किस तरह उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था और डोज कॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां जाके मैं सबसे पहले तो आपको कॉइन मार्केट कैप में जो आज की सिचुएशन है डोज कॉइन की वो दिखाऊंगा। इस टाइम पे जो करंट प्राइस आ रहा है डोज कॉइन का दैट इज 0.1437 और अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप में जहां पे 9000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट मौजूद हैं वहां पे ये 9वें नंबर के ऊपर रैंक करता आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो दैट इज 144 बिलियन। अब ये वो कॉइन है जो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी वर्ल्ड है वो डिपेंड कर रही होती है आपके जो बिटकॉइन का मूव है उस पे। लेकिन मैं इसका अगर आपको ऑल टाइम का चार्ट जाके दिखाता हूं तो ऑल टाइम के चार्ट में आप देखेंगे कि जो इसका करंट प्राइस शो हो रहा है आपके पास वो अभी तक जो इसने ऑलरेडी 21 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उससे बहुत लो है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा स्टडी करके बताता हूँ कि डोज वॉलेट जब इसका हैक हुआ था 2024 में 2014 में और उसके बाद जब खास तौर पे ये 2018 में प्रॉपर लॉन्च हुआ तो 2019 में एक एलॉन मस्क ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है और जैसे ही 2019 में इसने डिक्लेयर किया उसके बाद हमने देखा कि इसका जो पंप है वो तकरीबन कोई $1 को टच करने गया और यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई बना था दैट वाज 0.7। तो ये एक उसके बाद रिसेशन इसका स्टार्ट हुआ और फिर इस टाइम भी अगर बिटकॉइन ने अपना दोबारा ऑल टाइम हाई बना भी लिया है तो ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे बहुत ज्यादा लो है। इट मींस के बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमें अब मार्केट में खत्म होती नजर आ रही है, वरना पहले होता यह था कि सारे जो कॉइन थे वो बिटकॉइन की मूव के साथ चल रहे होते थे। अब यहाँ पे डोज कॉइन थोड़ा सा इससे बिटकॉइन से मुख्तलिफ चलना शुरू हुआ है और इसका अपना पाथ है और अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ पे अगर आप इसका मंथली कैंडल देखते हैं तो वो सारा इस टाइम पे रिसेशन में आ रहा है और अगर इसके ईयरली कैंडल देखते हैं तो आपको उसमें ग्रोथ नजर आती है कि ये बिटकॉइन की मूव से दूर अपनी अलग ग्रोथ में लेके जा रहा है। अब इसकी जो न्यूज़ हैं अब वो स्ट्रॉन्ग क्यों है इतना प्रोजेक्ट, क्योंकि इसका जो कंपेटिटर है वो है शिबा इनू। अब शिबा इनू आपको पता है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसकी शिबेरियम प्रोजेक्ट इसका चल रहा है, शिब आर्मी इसकी बहुत ज़्यादा पीछे बैकएंड पे स्ट्रॉन्ग है। तो जो एक कंपटीशन चलता है शिबा इनू का और डोज कॉइन का, ये इन दोनों को एक हेल्थी जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रॉफिट टेकिंग उसमें होता रहती है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ कि वाई टू इन्वेस्ट इन डोज कॉइन और डोज कॉइन का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी है कि here's how much $1000 invested in Dogecoin would be worth if you invested when Elon Musk first tweeted about Dogecoin। एलॉन मस्क के बारे में हम सारे जानते हैं कि डोजकॉइन के साथ उनका जो एक प्यार है वो एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर और वो अक्सर इसके लिए ट्वीट करते नजर आते हैं
तो एलॉन मस्क ने जब इसके लिए फर्स्ट पोस्ट किया था डोज कॉइन ऑन सोशल मीडिया, सिंस देन द टोकन हैज एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटी, रीचिंग ऑल कंसर्न ऑफ द इंटरनेट एंड जनरेटिंग टेंस ऑफ बिलियंस इन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, इसको बाय करना स्टार्ट किया और उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। ऑन अप्रैल 2019, 2 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर के ऊपर एलॉन मस्क ने कहा था कि डोज कॉइन माइट बी माई फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, इट्स प्रेटी कूल। यानी इसकी इन्होंने तारीफ की डोज कॉइन की और कहा कि ये मेरी बेहतरीन और मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। इस दिन के बाद इसको जो ऑल्दो उस टाइम पे लाइक्स मिले थे वो कोई 1,10,000 थे, लेकिन उसके बाद जो उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे ट्वीट के वक्त जो इसका प्राइस था वो था अराउंड $0.003 और उसके बाद इसने जब मई 21 में अपना जो डोज का प्राइस था वो पहुंच गया था 0.073 पे। यानी आप जब उसका ट्वीट आया है तब से उसकी प्राइस का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट था। इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से कह सकते हैं कि दिस मार्क्ड एन इंक्रीज ऑफ नियरली 24,500% इन जस्ट ओवर 2 years। 2 सालों में, यानी जिसने $1,000 डॉज में इन्वेस्ट किया था 2 अप्रैल को जब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, और जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया मई 2021 में, तो उस टाइम पे उसका जो $1,000 था वो कन्वर्ट हो चुका था $245,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम इसको इंडियन रुपये में, पाकिस्तानी रुपये में, बांग्लादेशी टका में इसको कन्वर्ट कर जाएं तो हम एक देखते हैं कि ये ऑलरेडी एक मिलियनियर की एक स्टोरी यहाँ पे बन चुकी हुई है। तो इसी तरह से अब डोज कॉइन का जो ट्रेंड शो हो रहा है इस टाइम पे, और आगे जाके हम जो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि ट्विटर का ही एक एक्स पेमेंट है जहां पे डोज कॉइन के साथ कोलैबोरेशन हो गया, और इन नेक्स्ट यू कैन आल्सो पे थ्रू योर डोज कॉइन। तो डोज कॉइन की जो एक इकोसिस्टम की बात हो रही है और इसकी जो एक ETF की अप्रूवल की तरफ को ये कॉइन जाता नजर आ रहा है, तो उसके बाद इसका जो प्राइस है वो $1 को ब्रेक करेगा और उससे ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इसमें बेनिफिट हो सकता है। ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन उसमें एक चीज ये है कि आपको मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ कि जो मैं खुद इसमें कर रहा हूँ, और ये वो कॉइन्स हैं जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। आपके साथ कभी भी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि मैं इसमें कोई सोशल स्टंट लूँ या आपसे मैं व्यूज लूँ, एंड ऑल्दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन ये है कि इन प्रोजेक्ट्स की स्टडी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको भी उसमें बेनिफिट हो सके। और ऐसे कंबाइन ऑल पायनियर्स का हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हमने जो एक बेसिक लाइफ है उससे निकलना है और लग्जरी लाइफ की तरफ जाना है और मिलियनियर बनना है। ना सिर्फ दौलत को कमाना है, लेकिन दौलत को संभालना और दौलत को बांटना भी है अपने पायनियर्स में, अपने भाइयों में। तो ये एक एज ए कम्युनिटी हमें इकट्ठे ग्रो करना है। तो पाई कॉइन की माइनिंग के साथ अगर आप कुछ फंड्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डोज कॉइन एट दैट मोमेंट भी वो एक बेहतरीन कॉइन है, क्योंकि अभी भी बिटकॉइन की मूव का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ हुआ। यहां से ये इसने पंप करना है और आपको एक अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक और एडवाइस जो मैं ये करना चाहूंगा कि कभी भी सारे डॉलर्स का इकट्ठा कॉइन मत बाय करें। क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो इतनी जालिम मार्केट है कि आपको बार बार कॉइन को बाय करने का मौका देती है। तमाम पायनियर्स को यहाँ पे बार बार मौका मिलेगा, कभी ना कभी इसका जो है ना ह्यूज रेड कैंडल बनता है। लेट्स से कि अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट करना है तो $4,000 को आप अभी बाय करेंगे जो करंट प्राइस है, उसके बाद आप वेट करेंगे कि जब ये 20% 25% डाउन आएगा आप तब बाय करेंगे। कुछ दिनों में हो सकता है या हो सकता है 1 मंथ के बाद आप इसको नीचे देखें, और इसके बाद जब आपकी 70% आपने इसमें बाइंग कर ली तो 30% रिजर्व आप अपने पास रखेंगे फॉर एन अनसर्टेन टाइम, के जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा एकदम से क्रैश कर जाए मार्केट और बहुत ज्यादा डाउन आ जाए तो आप वहां पे इसकी बाइंग करेंगे, जिससे आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। और जब आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर मेरे भाई ने यहाँ तक देखी और थोड़ा सा सेंसिबल लगी, अच्छा लगी है, तो इसको कम्युनिटी में स्प्रेड करें ताकि जितनी भी एक पॉजिटिव वाइब्स हैं और लोगों को
कुछ सीखने को मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने टेक गाइड को इजाजत दिए, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।